सुनिए आनंद, काव्या के जन्म के वक्त तो मैं अपने मायके चली गई थी। उस वक्त मेरे पापा नौकरी करते थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। मैं मायके जाकर उनका खर्चा नहीं बढ़ाना चाहती, और अगर मैं माँ को यहाँ बुला लूंगी तो मेरे पापा की देखभाल कौन करेगा। आप ऐसा करो, मम्मी जी को यहाँ बुलवा लो। उनके आने से मुझे आराम भी मिल जाएगा और ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। रश्मि अपने पति आनंद से कहती है। आनंद बोला, तुम तो जानती हो रश्मि, पापा भी रिटायर हो चुके हैं। उनको तो तुम्हारे पापा की तरह पेंशन भी नहीं मिलती, और अगर माँ को मैं यहाँ बुला लूंगा तो उन्हें भी तो दिक्कत होगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारा खर्चा कैसे कम होगा? और जब काव्या के वक्त माँ को आने से तुमने ही मना किया था, तो इस बार तुम उन्हें क्यों बुलाना चाहती हो? मेरे मम्मी पापा की तुलना अपने माँ बाप से मत करो। पहले बच्चे के समय मेरे माँ बाप ने जिम्मेदारी उठा ली, अब क्या हमारे सभी बच्चों की जिम्मेदारी वही उठाएंगे? अरे क्या कुछ दिन भी तुम्हारे पापा खुद से बनाकर नहीं खा सकते? ठीक है, अगर मम्मी जी अकेली नहीं आ सकती तो उन्हें बोलो पापा को भी साथ ले आएंगी। रश्मि बोली। बात तो तुम सही कह रही हो रश्मि, आनंद ने कहा। रश्मि बोली, हाँ, और उनसे कहना आते वक्त गांव से कम 6 महीनों का अनाज ले आए। और हाँ, उनकी स्लीपर की टिकट कटवा देना ताकि सामान आसानी से आ जाए। आप खर्चे की बात कर रहे थे ना, अगर मम्मी जी आ जाएंगी तो मालिश वाली और बच्चे को संभालने वाली को बुलाना नहीं पड़ेगा, तो खर्चा अपने आप कम हो जाएगा। आनंद बोला, गलती से भी अगर पिताजी को इसकी भनक हो गई कि तुमने गलत मंशा से उन्हें यहाँ बुलाया है, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो क्या करेंगे। रश्मि बोली, बस बस, बूढ़ी लाठी में वैसे भी ज्यादा दम नहीं होता। वो बस सहारा ढूंढते हैं, हम उन्हें सहारा दे देंगे, बदले में उनका सब कुछ हमारा हो जाएगा। आपको तो जितना कहा गया है बस उतना कीजिए। अगले दिन आनंद ने अपनी माँ मीना जी को फोन कर कहा, माँ, आप तो जानती हैं आपकी बहू दूसरी बार खुशखबरी देने वाली है। उसके माता पिता इस बार नहीं आ पाएंगे, और अकेले मैं कैसे उसे संभाल पाऊंगा, तो क्या आप यहाँ आ जाएंगी? मीना जी बहुत खुश हुई और बोली, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अरे माँ बाप बच्चों के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? पर मैं अकेले कैसे आ पाऊंगी? तुम्हारे बाबूजी की यहाँ देखभाल कौन करेगा? आनंद बोला, ठीक है माँ, तो पिताजी भी आ जाएंगे। उसके बाद आनंद ने अपनी सारी फरमाइशें माँ को बता दी। कुछ देर बाद आनंद के पिता किशोर बाबू बाजार से सब्जियां लेकर घर लौटे। मीना जी ने उन्हें सारी बात बताई। किशोर बाबू बोले, क्यों, काव्या के वक्त तो बहू ने कहा था कि तुम्हें बच्चों को रखने का ढंग नहीं मालूम, फिर इस बार क्या हो गया? जरूर उन लोगों के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही होगी। मीना जी बोली, अब पुरानी बातों को भूल भी जाइए, उनकी भूल की सजा हम अपने पोते पोतियों को क्यों दें। उसके बाद मीना जी ने बेटे की कही सारी बात बताई। किशोर बाबू बोले, अच्छा, तो हम वहां जा रहे हैं तो अपने खाने पीने का इंतजाम भी खुद करें, इससे अच्छा हम अपने घर पर क्यों ना रहें। मीना जी ने पति को मनाने की खूब कोशिश की। किशोर बाबू बोले, ना जाने ये औरतें पुत्र मोह में इतनी कमजोर कैसे हो जाती हैं, फिर बाद में इन्हें ही रोना पड़ता है। किशोर बाबू ने गांव से अनाज मंगवाया। मीना जी ने सभी चीजों को साफ करके कुछ अनाज को चक्की में पिसवा लिया। इस गर्मी में ट्रेन की स्लीपर बोगी में बैठकर दोनों दंपत्ति हैदराबाद पहुंचे। बेटे को आने की खबर दी तो बेटा बोला, बहुत गर्मी है माँ, मैं स्टेशन लेने आऊंगा, उससे अच्छा है आप ऑटो से आ जाओ, उसमें पैसे कम खर्च होंगे। मीना जी को 2 दिन तक बना बनाया खाने के लिए मिला। उसके बाद रश्मि ने खाना बनाने वाली काम वाली को ये कहकर निकाल दिया कि मम्मी जी ये अच्छा खाना नहीं बनाती है। अब सारी जिम्मेदारी मीना जी पर आ गई। करीब 3 हफ्ते बाद रश्मि ने बेटे को जन्म दिया। रश्मि कोई भी काम नहीं करती, बस बिस्तर पर बैठे बैठे मीना जी को फरमाइशें बताती। पत्नी की हालत देखकर किशोर बाबू से रहा नहीं जाता। वो अक्सर उन्हें आराम करने की हिदायत देते, पर मीना जी उनकी हर बात को टाल जाती थी। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। एक रोज आनंद किशोर बाबू से बोला, बाबूजी, छोटू के आने के बाद खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, ऊपर से आप लोग भी यहाँ रह रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किराएदार को कह दें कि महीने का किराया वो मेरे अकाउंट में डाल दे? अब देखिए ना, काव्या का भी स्कूल में एडमिशन करवाना होगा, उसकी भी उम्र हो गई है। किशोर बाबू बोले, तुम तो कहते थे तुम अच्छी कंपनी में काम करते हो और तुम्हें पैसों की दिक्कत नहीं होती,
और हमारे आने से तुम्हारा कौन सा खर्चा बढ़ गया बेटा? जबकि हम गांव से चावल, आटा, मसाला, तेल और जरूरत की सारी चीजें ले आए थे। ऊपर से रोज का सब्जी फल बाजार से मैं ही लाता हूँ। फिर हमारे ऊपर तुम्हारा खर्चा कैसे हो रहा है? तभी रश्मि कमरे से बाहर आई और बोली, बाबूजी, दिन रात जो पंखा और टीवी चलाते हैं, क्या बिजली का बिल नहीं आता? और खाना क्या हवा में पकता है? वो भी गैस पर पकता है। पता है आपको गैस कितनी महंगी हो गई है? और अगर आप हमारी थोड़ी मदद कर देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? अरे बुढ़ापे में क्या सारे पैसे छाती पर लेकर जाएंगे? किशोर बाबू बोले, बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या जब तुम्हारे माता पिता आए थे तो तुमने उनसे रहने का किराया लिया था? रश्मि बोली, अपनी तुलना मेरे माता पिता से मत कीजिए। दिन में 4 बार चाय पीते हैं। दूध, चीनी, चाय पत्ती, ये सब क्या दुकान वाला फ्री में दे जाता है? और मेरे माँ बाप ने मुझे पालने में कम खर्च नहीं किया था, तो उनका तो अधिकार बनता है। तभी मीना जी वहां आई और बोली, बहू, अपने ससुर जी से ये कैसे बात कर रही हो? हमने भी तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे से बड़ी खुशी से किया था, पर तुमने तो एक पल में जन्म के रिश्तों को पराया कर दिया। और आनंद, तुम बस खड़े खड़े पत्नी की बातें सुन रहे हो, उसे कुछ नहीं कह रहे। आनंद बोला, माँ, आखिर ये गलत क्या कह रही है? महंगाई आसमान छू रही है। आपके थोड़े से अनाज से क्या हो जाएगा? और मैंने पिताजी से पैसे नहीं मांगे, बस किराएदार के पैसे मांग रहा हूं। मीना जी धीरे से किशोर बाबू से बोली, सुनिए जी, वैसे भी हम यहाँ रह रहे हैं, वो पैसे खर्च तो होंगे नहीं, दे दीजिए। रश्मि मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। आनंद ने जल्दी से अपना अकाउंट नंबर किशोर बाबू को दे दिया और वहां से निकल गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आए दिन रश्मि किसी न किसी बात पर सास ससुर का अपमान करती रहती थी। एक रोज मीना जी स्नान करके निकली तो रश्मि नाक सिकोड़कर बोली, मम्मी जी, आपने क्या मेरा साबुन यूज किया? और ये क्या, मेरे शैम्पू को आधा कर दिया? एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। अरे इस उम्र में साबुन शैम्पू करके किसको सम्मोहित करना चाहती है? जीवन भर तो बालों में मिट्टी लगाती होंगी। शहर आई नहीं कि आपको हवा लग गई, इसीलिए मैं आपको यहाँ नहीं बुलाना चाहती थी। फिर वो अपना साबुन और शैम्पू बाथरूम से लेकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मीना जी कमरे में आई, किशोर बाबू बोले, और कितनी बेइज्जती सहोगी? क्या तुम्हारी आंखों का पानी सूख गया है? तुम ये नहीं देख रही कि बहू के साथ साथ तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी फिक्र नहीं करता? अरे उन लोगों का काम निकल गया है, अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। मीना जी की आंखें भर आई तो किशोर बाबू बोले, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। हमने अपने बेटे का रिश्ता बहू से जोड़ा, पर उसने जन्म के रिश्तों को ही अलग कर दिया। और इसमें बस बहू का दोष नहीं, जिम्मेदार तुम्हारा बेटा भी है। अपनी आंखें खोलो मीना, इस घर में हमें इज्जत की एक रोटी भी नहीं मिल रही है। चलो वापस गांव चलते हैं। मीना जी बोली, छोटू अभी बस 2.5 महीने का हुआ है, थोड़े दिन और रुक जाइए, बस वो संभालने लायक हो जाए, वरना कहीं बहू से कोई गलती ना हो जाए। किशोर बाबू बोले, तुम्हें पति की इज्जत से ज्यादा बेटे बहू की चिंता है। अरे जिस बेटे को तुमने 25 साल तक संभाला, जब वो तुम्हारा अपना नहीं हो पाया तो इस छोटे से बच्चे से क्या मुंह लगाकर बैठी हो? अगर तुमने कल तक अपना सामान नहीं बांधा तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। इतना कहकर किशोर बाबू कमरे से निकल गए। शाम के 7:30 बज रहे थे। मीना जी के पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो वो पैर ऊपर करके अपने ही हाथों से अपने पैर दबा रही थी। तभी रश्मि आई और बोली, मम्मी जी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? आपको सोचना चाहिए था, छोटा बच्चा है, मुझे भूख जल्दी लग जाती है। और ये क्या, सोफे पर पैर ऊपर क्यों रखे हैं? नीचे रखकर बैठिए। मीना जी बोली, हाँ हाँ बहू, अभी बना देती हूँ, बस एक बात तुमसे कहनी थी। रश्मि बोली, जल्दी बोलिए, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मीना जी बोली, बहू, एक गिलास दूध अपने ससुर जी के लिए अलग से निकाल दो, ये रोज दवाई खाते हैं। रश्मि बोली, दूध मुफ्त में नहीं आता है, और जितना आपके घर का किराया आता है उसमें क्या कुछ होगा? और दवाई तो पानी के साथ भी ली जा सकती है। इस उम्र में दूध पीकर क्या करेंगे? पूरे दिन तो रोटियां तोड़ते हैं, अब दूध पीकर क्या पहलवानी करेंगे? आप जल्दी से खाना बनाइए। इतना कहकर वो अपना फोन देखते हुए अपने कमरे में चली गई। बहू की बातें सुनकर मीना जी की आंखें भर आई। जिस पति के लिए वो अपने घर पर क्या क्या जतन करती थी, आज उसे एक गिलास दूध भी नसीब नहीं हो रहा था।
जो पति उनके लिए फल फूल बाहर से लाते थे, आज अपने ही पैसों को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। मीना जी ने कुछ सोचा, फिर रसोई में जाकर खाना बनाया और कमरे में आकर किशोर बाबू से बोली, सुनो जी, मेरा अब रिश्तों पर से भरोसा उठ गया है। जो कल तक हमारे बच्चे थे, आज मालिक बन बैठे हैं और माँ बाप से किराया चाहते हैं। सही कहा था आपने, हमें बहुत पहले ही यहां से चले जाना चाहिए था। अगले दिन सुबह 4 बजे जब सब बेफिक्र होकर सो रहे थे, मीना जी और किशोर बाबू अपने सामान को बैग में पैक कर घर से निकलने लगे। मीना जी ने पलटकर पीछे देखा तो किशोर बाबू बोले, मीना, जब अपना बेटा ही तुम्हारे दर्द को नहीं समझता तो उसके बच्चों से क्या मुंह पाल रही हो। चलो, यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें ढोल बाजे के साथ लेकर आया था, इज्जत की रोटी खिलाऊंगा, ये वादा किया था। मैं अपने वादे को सदा निभाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने मीना जी का हाथ थामा और वहां से निकल गए। करीब 9-10 बजे जब सब सोकर उठे, घर कुछ खाली खाली था। रश्मि आवाज लगा रही थी, मम्मी जी, क्या घोड़े बेचकर सो रही हैं? चाय देने वाला भी कोई नहीं है। तभी उधर से उसकी काम वाली बोली, मैडम जी, अम्मा जी का कमरा तो खाली है, उनका सामान भी वहां नहीं है। आनंद भागकर कमरे में गया। वहां उन लोगों का कोई सामान नहीं था, बस टेबल पर एक कागज था जिसमें लिखा था, बहू, हमने अपने बेटे के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ा, लेकिन तुमने तो जन्म के रिश्तों को ही अलग कर दिया। पर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जब बेटा ही माँ बाप का दर्द नहीं समझ सका तो तुमसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। आज से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। इन 3 महीनों में तुमने जो हमें इज्जत दी है, भूल से भी कभी अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, वरना तुम्हारे बच्चे कल को तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। ईश्वर ने तुम्हें भी एक बेटा दिया है, बस इतनी ही दुआ करेंगे कि वो हमारे बेटे जैसा ना हो। 29 तारीख थी। आनंद ने किराएदार को फोन किया और बोला, अगले महीने का किराया आप 2-3 दिन पहले ही दे दीजिए। किराएदार बोला, आप हमारे मकान मालिक नहीं हैं, हमारे मकान के मालिक आ चुके हैं और उन्होंने तो कहा आपसे उनका कोई रिश्ता नहीं है, फिर किराया किस बात का। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। आनंद जिस घर में रह रहा था वो भी उसने किशोर बाबू के नाम से लिया था। किशोर बाबू ने बैंक में फोन करके कह दिया कि मैं लोन नहीं चुका पाऊंगा, तो आप हमारे घर को बेचकर अपना पैसा ले लीजिए। कुछ रोज बाद आनंद के पास नोटिस आया। दोनों पति पत्नी के होश उड़ गए। उन्होंने बैंक से कुछ वक्त मांगा और बच्चों को लेकर माँ बाप के पास भागलपुर पहुंचे। मीना जी का मन एक पल को डगमगा गया, लेकिन फिर किशोर बाबू बोले, मीना, अंदर जाओ, और अपने नौकर से बोले, भोला, इनका सामान बाहर वाली कोठरी में रखो, क्योंकि ये रात तक चले जाएंगे। आनंद बोला, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर वो घर चला गया तो हमारे सिर पर छत नहीं होगी, बच्चों को लेकर हम कहां जाएंगे? किशोर बाबू बोले, जिसने तुम्हें जन्म दिया उसकी छत के बारे में तुमने कभी नहीं सोचा, तो हम तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों लें? जाओ अपने सास ससुर के पास, जिनकी तुम्हें सदा चिंता होती थी। अपनी माँ को 4 महीने के लिए तुमने क्यों बुलाया था, यह हमें भी पता है। मैं अपनी सारी संपत्ति से तुम्हें बेदखल करता हूँ। अब तो कानून भी कहता है कि अगर मेरी मर्जी नहीं होगी तो तुम मेरा 1 पैसा नहीं ले सकते हो। बच्चों को लेकर आए हो, इसलिए शाम तक का वक्त दे रहा हूँ। मेरे घर में मेहमानों के खाने पीने व रहने का किराया नहीं लगता, तो खाना भी खाकर जाना और दूध भी पीकर जाना। इतना कहकर किशोर बाबू अंदर चले गए। रश्मि झट से मीना जी के पैरों पर लटक गई और बोली, मम्मी जी, बाबूजी तो मर्द हैं, वो दर्द नहीं समझेंगे। आप तो एक औरत हैं, आप अपने पोते पोती के साथ ऐसा करेंगी? मीना जी बोली, बहू, इंसान जो बीज बोता है वही तो काटता है। रश्मि ने उनकी ओर देखा तो मीना जी बोली, बहू, मैंने तो एक भरा पूरा पेड़ तुम्हें दिया था ताकि उसकी छाया में तुम फलो फूलो। तुम ये कैसे भूल गई? पेड़ की टहनियां अपनी जड़ों से जुड़ी होती है। अगर जड़ों को काटोगी तो तुम्हारे हाथ क्या आएगा? अगर तुम माँ बाप समझकर मांग लेती तो अच्छा लगता, पर तुमने तो हमें किराएदार समझा। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पति के सम्मान के आगे अब मेरे बेटे का कोई मोल नहीं है। तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ, और हाँ, 1 गिलास की बजाय 2 गिलास दूध पीना। हमारे घर में अपनों के साथ परायों जैसा व्यवहार नहीं करते।
इतना कहकर वो अंदर चली गई। शाम के 6 बजे भोला आनंद के पास आया और बोला, भैया जी, रिक्शा वाला आ गया है, आपका सामान रख दूं? आनंद बोला, औकात में रहकर बात कर, तू मेरा सामान रखेगा? ये घर मेरा है। भोला बोला, भैया जी, मुझ पर चिल्लाकर क्या करोगे? मेरी औकात तो मैं जानता हूं, पर अपने माँ बाप के जीवन में आपका क्या स्थान था ये शायद आप भूल गए, और अपना स्थान आप खो बैठे हैं। इतना कहकर वो चला गया। आनंद और रश्मि खाली हाथ वापस लौट रहे थे। बार बार मुड़कर वो पीछे देख रहे थे कि शायद मीना जी फिर से बेटे बहू को रोक ले, पर अब उन्हें भी एहसास हो चुका था, जिस बेटे के लिए कल तक वो माँ बाप थे, अब गैरों से ज्यादा वो कुछ नहीं है। फिर पराये लोगों से कैसी मोह माया। थोड़ा वक्त लगा, पर दोनों दंपत्ति समझ चुके थे, अगर मोह में फंसे रहेंगे तो बची जिंदगी नरक हो जाएगी। उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति बेटे बहू को बिना बताए पोते पोती के नाम कर दी, जो उनके मरने के बाद ही उन्हें मिलती। किराए का पैसा आता था, खेती बाड़ी से भी अनाज पानी आ जाता। उनका जीवन आराम से कट रहा था, और जब भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो क्यों अपने बच्चों का मुंह ताकना? पैसे देकर तो मदद किसी से भी ली जा सकती है, फिर अपने बच्चों से ही क्यों? दोस्तों, जब तक माता पिता हमारी इच्छाओं या जरूरतों को पूरा करते हैं, क्या बस तब तक उनका सम्मान करना चाहिए? जो हमारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते? अगर कुछ लेकर ही माँ बाप की सेवा करनी है, तो माँ बाप पैसे देकर दूसरों से सेवा करवा लें तो क्या गलत है? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।